हेलो अस्सलाम वालेकुम साथियों जी। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनकी एक छोटी सी वाक़या है जो मैं आपसे शेयर करूंगी। वो कहते हैं कि मेरा लाहौर से कराची ट्रांसफ़र हो गया, बज़रिए ट्रेन मुझे जाना था। स्टेशन पहुँच कर मैंने टिकट ली, गाड़ी जहाँ खड़ी थी कुली से कहा कि मेरा सामान वहाँ तक उठा कर ले जाए। और वो कहते हैं कि मैं खुद आगे आगे चल पड़ा जल्दी से, क्योंकि वक्त बहुत कम था। मैं बहुत तेज़ी से चल रहा था, कुली भी पीछे आ रहा था आहिस्ता आहिस्ता, और मैं तेज़ी से गाड़ी के दरवाजे तक पहुंच गया। लेकिन कुली जो था वो रश और भीड़ की वजह से फंस गया। रश इतना ज़्यादा था कि कुली का कहीं नामो निशान तक नज़र ना आ रहा था। गाड़ी ने विसल दी और चल दी। वो साहिब ना जा सकते थे ना रुक सकते थे, अजीबो गरीब शशोपंज में थे। और इसी तरह वो कहते हैं कि मैं गाड़ी से उतर गया। गाड़ी में सवार होने ना होने पर उन साहिब को अफसोस तो बहुत था। उन्होंने कहा गाड़ी चल पड़ी, रश कम हुआ। तो कुली को देखा जो पसीने से शराबूर सामान उठाकर भागा आ रहा था। कुली करीब आया तो शर्मिंदगी और अफसोस के आसार उसके चेहरे पर वाज़िह थे। उसने कहा साहिब मुझे माफ़ कर दें, मैंने बहुत कोशिश की कि टाइम से पहुँचूं, मगर रश इतना ज़्यादा था कि मैं रश में फंस गया और टाइम पर आ ना सका। उस पर उन साहिब ने कहा कि मुझे गुस्सा तो बहुत आया, फिर सोचा कि गाड़ी तो वैसे ही मिस हो गई है, अब इसको कत्ल भी कर दूं तो गाड़ी तो वापस नहीं आएगी, लिहाजा गुस्से का कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहते मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह को ऐसे ही मंजूर था, इसकी मर्ज़ी को कौन टाल सकता है, आज ना सही कल चला जाऊंगा। वो साहिब ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो वैसे ही कुली ने सुना, उसके चेहरे की बशाशत लौट आई। सामान उठाकर बोला सर मैं सामान उठाता हूँ, करीब ही एक रेस्ट हाउस है, मैं वहाँ आपको लेकर चलता हूँ। सामान छोड़कर कुली सारी रात स्टेशन पर रहा। वो जानता था कि कल फिर इधर से सर ने जाना है, और अगले दिन मुकर्रर वक़्त से पहले ही पहुंच गया। सर भी आ गए। कुली ने जब उनको देखा तो भाग कर आया, सामान उठाया और बोला सर आपकी एडवांस बुकिंग मैंने करवा दी है, चले आएँ, सामान गाड़ी में रख दूं। तो सर ने बटुआ निकाल कर पैसे कुली को देने चाहे, लेकिन कुली ने लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि नहीं साहब मैं पैसे नहीं लूँगा, मेरी गलती से आपकी ट्रेन मिस हुई। उन साहब ने बहुत कोशिश की कि जो वो था कुली वो सामान या के बदले में पैसे ले ले, उठाने के बदले में, लेकिन कुली ने साहिब को गाड़ी में बिठाकर खिड़की में खड़ा गपशप करने लगा। कुली उनको बहुत एहसानमंद नज़रों से देख रहा था। ट्रेन चलने लगी तो साहिब ने हाथ हिलाया, कुली ने भी हाथ हिलाकर साहिब को रुखसत करने लगा। साहिब को महसूस हुआ कि कुली ने उन्हें इतने प्यार से अलविदा कहा है कि शायद आज तक किसी अपने ने भी ना कहा हो। फिर ट्रेन चली गई। कुली ने सोचा चलो नाश्ता कर लूँ। जैसे ही उसने जेब में हाथ डाला तो कई नोट निकले। उसने गिने तो पूरे 3,000 रुपये थे। उसने आसमान की तरफ देखा, रो रो कर साहिब को दुआएं दी कि उन्होंने बिना महसूस करवाए इतने ज़्यादा पैसे दे दिए। 20 साल बाद वो साहिब कहते हैं कि मैंने अपनी डायरी खोली तो मैंने उसमें लिखा कि कुली की वजह से मैं लेट हुआ। जो गम था वो तो रात में ही ख़त्म हो गया, लेकिन इसकी मोहब्बत भरी अलविदाई नज़रें आज तक मुझे महसूस होती हैं और मेरे दिल में ठंडक सी डाल देती हैं। मुझे ट्रेन छूटने का अफसोस नहीं, अफसोस और दुख इस बात का है कि एक मोहब्बत भरा प्योर इंसान मैं स्टेशन पर छोड़ आया हूँ। वो कहते हैं कि मैं गालियाँ भी दे सकता था, कुली सुनकर चला जाता, लेकिन मैंने माफ़ किया। माफ़ करने का नतीजा ये निकला कि कुली ने एहसान गर्दान कर उनका सामान रेस्ट हाउस पहुँचाया। अगले दिन फिर बुकिंग करवाई, फिर सामान छोड़ा और गाड़ी में रखा, मोहब्बत से रुखसत किया, दुआएं दी। तो इसका नतीजा तो यही निकलता है कि जब हम दूसरों की गलतियाँ माफ़ करते हैं ना, तो वो हमें जो सुकून और जो तस्कीन मिलती है वो किसी को बदला लेके गालियाँ दे के बुरा भला कह के नहीं मिल सकती। तो दूसरों की गलतियों को तो आप ना भी माफ़ करें, आप बुरा भला कह दें, लेकिन जो मज़ा माफ़ करने में है वो आप सारी ज़िंदगी फ़ील करते हो कि मैंने किसी को ये ताकत रखते हुए कि मैं उस पर बुरा भला सलूक कर सकता था, मैं उसको कुछ भी कह सकता था, लेकिन उसको माफ़ किया। हमें भी अपनी ज़िंदगी में शायद ऐसे ही करना चाहिए। छोटी छोटी गलतियाँ, रवैये, सबको माफ़ करते रहना चाहिए, क्योंकि माफ़ करने में बहुत मज़ा है। माफ़ करके आपके दिल को सुकून मिल जाता है, आप सेटिस्फाइड हो जाते हो कि मैंने इसको माफ़ कर दिया। तो कोशिश किया करें कि आप भी सिर्फ़ कुली, नौकर या ऐसे लोग ही नहीं, सब हमारे रिश्तेदार, हमारे बहन भाई, हमारे मिलने वाले, जिनसे भी आपकी अगर कोई हो भी जाए, लड़ाई हो भी जाती है, तो माफ़ कर दें, माफ़ करना सीखें। माफ़ करने का अल्लाह ताला के यहाँ बहुत अजर है। हम चाहें तो बदला ले सकते हैं,
لیکن اللہ نے معاف کرنے کا بھی اجر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں چیزوں کی تک پہنچنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. اور پلیز ویڈیو لائک کریے، پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.